हेलो दोस्तों ये है आज के जेके एसएसबी के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर और इस वीडियो में हम आज इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आंसर्स के साथ। और यहाँ पर आज मैं आपका एक ऑनलाइन टेस्ट भी लेने वाला हूँ इन्हीं क्वेश्चंस का। जो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको आज इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। मैं देखूंगा कि आज आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि पीडीएफ में पहला क्वेश्चन जो है वो नहीं आया है। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। आपको बताना है नीचे दी गई ऑप्शंस में से सबसे कम इन्वायरमेंट पोल्यूशन कौन करेगा। चार ऑप्शन है आपके पास, डीजल, कोल, हाइड्रोजन या फिर कैरोसिन। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। आज मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, एग्जाम लेने वाला हूं। आप बताइए इनमें से कौन सबसे कम इन्वायरमेंट पोल्यूशन करेगा, डीजल, कोल, हाइड्रोजन या फिर कैरोसिन। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, हाइड्रोजन इनमें से सबसे कम पोल्यूशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कम्युनिकेबल डिजीज। आपको बताना है इनमें से कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, यानी जो फैलने वाली डिजीज है, यानी वो बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती है। चार ऑप्शन है आपके पास, अस्थमा, स्कर्वी, मिजल्स या फिर डायबिटीज। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, मिजल्स। दोस्तों याद रखें कि मिजल्स एक स्किन डिजीज है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये रेस्पिरेटरी एक बीमारी है जो कि लंग्स पे हमारे अटैक करती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। स्कर्वी तो आपको पता ही है, दांतों की एक बीमारी है, गम्स की बीमारी है, और डायबिटीज तो तकरीबन सभी को पता ही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग एनल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपको बताना था कि इनमें से किसने जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का उसको एनल्ड किया, यानी उसको ख़त्म किया, उसको इनवैलिड किया। तो किसने पार्टीशन ऑफ बंगाल को इनवैलिड करार दिया। चार ऑप्शन है आपके पास, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मेंटू, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड कैम्सफोर्ड। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। किसने बंगाल पार्टीशन या पार्टीशन ऑफ बंगाल को इनवैलिड करार दिया इन चार में से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों अगर हम पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करें तो इसको लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया था 1905 में, लेकिन उसके बाद 1911 में इसको लॉर्ड हार्डिंग ने इनवैलिड किया और इसने रीइंटीग्रेट किया बंगाल को। दोस्तों यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल पे हमने डिस्कस्ड वीडियो बनाई है स्वदेशी मूवमेंट में। तो अगर आप फ्रीडम मूवमेंट्स ऑफ इंडिया पे वीडियोस देखना चाहते हैं, आपको मिलेगी फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ इंडिया। उस पे हमने बाकी सारे जो मूवमेंट्स इंडिया में चले हैं फ्रीडम के, उन पे हमने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने इसकी भी बात की है। व्हाट इज द नेम गिवन टू 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। आपको बताना है अर्थ की जो स्फेरिकल शेप है इस पे जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बनता है उसका क्या नाम है। चार ऑप्शन है आपके पास, ग्रीनविच लाइन, इक्वेटर, इंटरनेशनल डेट लाइन या फिर कैप्रिकॉर्न लाइन। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। देखते हैं कि कौन कौन आप में से इसका सही आंसर दे पाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो आपको बताना था कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इनमें से किसको कहा जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास, प्लश, ऑर्चिड्स, बैम्बू या फिर रोहिदा। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखे अपना अपना। देखते हैं किस किस का आंसर सही होता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इनमें से किसको कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, प्लश। दोस्तों प्लश एक तरह का दरख्त होता है जिसका कलर ज़्यादातर येलो या फिर रेड ये रहता है, इसीलिए इसको फ्लैश ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। और ये ज़्यादातर राजस्थान के
राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, और इसको टीसू भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैफरान टाउन ऑफ कश्मीर इज, आपको बताना है सैफरान टाउन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है। चार ऑप्शंस हैं, सोनमर्ग, गुलमर्ग, कुपवारा या फिर पांपोर। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। सैफरान टाउन ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, पांपोर। दोस्तों सोनमर्ग को वैली ऑफ गोल्ड कहा जाता है, गुलमर्ग को वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायर इज सफायर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, आपको बताना है जम्मू कश्मीर में सफायर जो कि एक तरह का मिनरल होता है, ये ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, फाउंड किया गया है। चार ऑप्शन हैं, रामबन, किश्तवाड़, बारामूला या फिर पुंछ। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। मिनरल्स ऑफ जम्मू कश्मीर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, किश्तवाड़। दोस्तों यहाँ पर आप ये ज़रूर याद रखें कि जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किश्तवाड़ के पड्डर वैली में इन मिनरल्स को पाया है। और अगर हम सफायर की बात करें तो सफायर एक प्रीशियस जिमस्टोन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु डिफाइन डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। आपको बताना है डेमोक्रेसी के लिए ये बातें किसने कही है कि डेमोक्रेसी एक तरह की गवर्नमेंट होती है जो कि लोगों की होती है, लोगों के लिए होती है और लोगों से ही होती है। तो ये बात किसने कही है डेमोक्रेसी के लिए? चार ऑप्शन है आपके पास, महात्मा गांधी, इब्राहिम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। किसने ये बात कही है डेमोक्रेसी के लिए? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, इब्राहिम लिंकन। दोस्तों ये बात डेमोक्रेसी के लिए इब्राहिम लिंकन ने 19 नवंबर 1863 को अपने एक भाषण में कही थी। आप दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इब्राहिम लिंकन कहाँ के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलायंस। आपको बताना है अलायंस का मतलब क्या है। चार ऑप्शन हैं आपके पास, टू पार्टीज टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, when state and national parties together form the government, when several parties in a multi-party system join for the purpose of election and winning power। तो आपको बताना है कि अलायंस इनमें से किसको कहा जाता है। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखें और बताएं कि अलायंस इनमें से किसको कहा जाएगा अलायंस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, यानी जब बहुत सारी पार्टीज आपस में ज्वाइन करती हैं, मिलती हैं अपने कुछ बेनिफिट्स के लिए, अपने किसी खास मकसद के लिए, तो अलायंस का मतलब ही हो गया आपस में गठजोड़ करना, आपस में मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इज लोकेटेड एट। आपको बताना है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चार ऑप्शंस हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर उदयपुर। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, उदयपुर, जो कि राजस्थान में आता है। क्वेश्चन नंबर 12 रीजनिंग से इन द गिवन 4 फिगर्स 3 ऑफ देम आर सिमिलर इन सम रेस्पेक्ट while one is different out of the 4 figures select the figure which is different। आपको बताना है कि यहाँ पर 4 जो फिगर्स हैं दी गई हैं, 3 इनमें से सेम है और एक डिफरेंट है। आपको बताना है इनमें से जो डिफरेंट वाली शेप है या फिर फिगर है वो कौन सी है। तो आप वीडियो को पॉज करें और अच्छे से इन फिगर्स को देखें और उसके बाद बताएं कि इनमें से डिफरेंट कौन है, अलग कौन है।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, यानी ये वाली फिगर जो है ये बाकी फिगर्स में से डिफरेंट फिगर है। दोस्तों जब आप फिगर ए को देखते हैं तो इसका ये जो क्रॉस जैसा लगा हुआ है और ये जो फिगर बनी है जैसे आलमंड शेप की, तो आलमंड शेप का जो ये आर्क है तो आर्क के बाहर ये यहाँ से निकलता है। इसी तरह ये जो आलमंड वाला शेप है इसका भी तकरीबन सेम साइड से ये क्रॉस बाहर निकल रहा है। और इसी तरह जो ये पार्ट सी है इसका जो आलमंड वाला ये साइड है और यहाँ से क्रॉस बाहर निकलता है। लेकिन जब हम ये डी वाला पार्ट देखते हैं इसमें जो आलमंड में ये क्रॉस लगा हुआ है ये अपोजिट साइड से बाहर निकल रहा है, तो इसलिए ये डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड ऑड वन आउट। आपको बताना है कि इनमें से ऑड वन कौन सा है। जो ऑप्शंस हैं वो हैं फिश, स्नेक, क्रोकोडाइल या फिर व्हेल। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। इनमें से ऑड वन कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा पार्ट डी, व्हेल। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जो व्हेल है वो एक मैमल है और बाकी मैमल नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके कई आंसर हो सकते हैं। दोस्तों अगर हम फिश, क्रोकोडाइल और व्हेल की बात करें, ये तीनों ऐसे जानवर हैं जो कि पॉइजन नहीं रखते, यानी जो जहरीले नहीं होते। लेकिन स्नेक एक ऐसा जानवर है जो कि जहरीला होता है। तो इस हिसाब से हम स्नेक को इसमें से ऑड वन निकाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस हिसाब से क्वेश्चनर ने ये क्वेश्चन बनाया होगा। फिलहाल इसका जो आंसर है वो डी है, यानी व्हेल। दोस्तों इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपके लिए रखता हूँ, ये आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसका आंसर आप मुझे खुद ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। और कल हम आपके लिए इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 लाएंगे ताकि आपको इन क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम में हेल्प मिले। तो फिलहाल के लिए मैं ये वीडियो को करता हूँ यही एंड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।